हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस वीडियो में हम समझेंगे मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, advantages of bill of exchange, types of bill of exchange, and format of bill of exchange. So let's start the video. What is bill of exchange? Bill of exchange क्या है? It is a negotiable instrument issued by the creditor and is an order for a debtor to pay a particular amount of money within a given time period or on demand. Bill of exchange एक negotiable instrument है जिसे easily transfer कर सकते हैं। क्रेडिटर इसे इशू करता है। ये ऑर्डर है डेटर के लिए कि उसे पे करना है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एक गिवन टाइम पीरियड में या फिर क्रेडिटर की डिमांड पर। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को गुड्स एंड सर्विसेज बेचे। बी ने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको इसकी पेमेंट 2 मंथ्स बाद कर सकता हूँ। ए ने कहा ओके। ए ने बी को इसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू कर दिया पेमेंट को रिसीव करने के लिए, जिसे बी ने एक्सेप्ट किया। इसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 के अंदर डिफाइन है ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 एज बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में जो एक अनकंडीशनल ऑर्डर कंटेन करता है, साइन करता है मेकर जो उस बिल को बनाता है, डायरेक्ट करता है सर्टेन पर्सन को जिससे पैसे लेने हैं, जो भी उसे गुड्स एंड सर्विसेज सेल करे हैं कि आपको पे करना है सर्टेन सम ऑफ मनी, या तो सर्टेन पर्सन के ऑर्डर पर जिसने वो बिल बनाया है या फिर जो उस बिल को प्रोसेस कर रहा है, जो उस बिल को होल्ड कर रहा है, उसे पे करना है। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। फर्स्ट इज ड्रॉयर, सेकेंड इज ड्रॉई एंड थर्ड इज पे। ड्रॉयर कौन है? द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। वो पर्सन जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, लिखता है। बिल को हमेशा ड्रॉयर साइन करता है। ही इज़ द क्रेडिटर हु हैज़ ग्रांटेड क्रेडिट टू द पर्सन ऑन whom द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। ड्रॉयर क्रेडिटर होता है जिसने गुड्स एंड सर्विसेज उधार पर बेचे हैं, जिसने क्रेडिट ग्रांट किया है उस पर्सन को जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। सेकेंड इज ड्रॉई, द पर्सन ऑन whom द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। जिस पर्सन के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, बिल को हमेशा ड्रॉई एक्सेप्ट करता है। ही इज़ द डेटर हु हैज़ टू पे द मनी टू द ड्रॉयर और पे। ड्रॉई डेटर है जिससे पैसा लेना है, जो मनी पे करेगा ड्रॉयर को या फिर पे को। थर्ड इज पे, द पर्सन मैंशनड इन बिल टू whom द अमाउंट इज टू बी पेड। वो पर्सन जिसका बिल में नाम होता है, जिसे अमाउंट पे किया जाता है। पे कैन द ड्रॉयर हिमसेल्फ। पे खुद ड्रॉयर भी हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी भी हो सकता है जिसे मनी रिसीव होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मिस्टर ए ने एक बिल ड्रॉ किया है मिस्टर बी के नाम पर 3 मंथ्स के लिए 20,000 रुपीज़ का, जो मिस्टर सी को पेबल है या फिर उसके ऑर्डर पर। मिस्टर बी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया और ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। इस केस के अंदर मिस्टर ए ड्रॉयर है बिल का क्योंकि उसने बिल बनाया है, साइन किया है। मिस्टर बी ड्रॉई है, एक्सेप्टर है क्योंकि मिस्टर बी ने बिल को एक्सेप्ट किया है, उन्हें पे करना है अमाउंट। मिस्टर सी पेई है क्योंकि उन्हें मनी रिसीव होगा। सो मिस्टर बी 3 मंथ्स के बाद मिस्टर सी को 20,000 रुपीज़ का अमाउंट पे करेगा क्योंकि बिल में उनका नाम मेंशन है एज पे। फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एक रिटर्न और एक अनकंडीशनल ऑर्डर है डेटर के लिए, ड्रॉय के लिए, कि उसे स्पेसिफाइड अमाउंट जो भी बिल के अंदर मेंशन है वो टाइम पर पे करना है, चाहे उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इट इज़ ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर दैट इज़ ड्रॉयर ऑफ द बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज को हमेशा ड्रॉयर साइन करता है, उसे बनाता है, जिसे पैसे लेने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉई हमेशा एक्सेप्ट करता है, उसे वैल्यूएबल और लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए।
इट स्पेसिफाइज द डेट बाय विच अमाउंट शुड बी पेड। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर वो डेट मेंशन होती है जब तक वो अमाउंट पे करना है। द स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू द पर्सन whose name is mentioned in the bill or to his order or to the bearer। जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट पे करनी है, जिस पर्सन को पे करनी है, उसका नाम हमेशा मेंशन होता है बिल में या फिर उसके ऑर्डर पर, या जो उस बिल को बेयर कर रहा है, होल्ड कर रहा है, पोजेस कर रहा है। इट इज़ ट्रांसफरेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है और किसी और पर्सन को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है डेट को एडजस्ट करने के लिए। इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर प्रॉपर रेवेन्यू स्टैम्प होनी चाहिए उसे लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो ये है हमारे फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया जाता है। फर्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर या डेटर ईजिली क्रेडिट यानी उधार पर परचेज कर सकता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में पेमेंट कस्टमर को इमीडिएटली नहीं करनी है, उसे थोड़े टाइम बाद करनी है। जो भी टाइम मेंशन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, जो दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्री होता है, बायर एंड सेलर। सेकंड, अगर ड्रॉयर को इमीडिएट पेमेंट चाहिए, जो पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू कर रहा है, जिसे पेमेंट रिसीव करनी है, वो बैंक के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा सकता है, इन कैश करा सकता है, कैश में कन्वर्ट कर सकता है, कुछ बैंक के नॉमिनल डिस्काउंटिंग चार्जेस और फीस को पे करके। थर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ट्रांसफरेबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डेट और लायबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैश का पर्पस भी सर्व करता है। फोर्थ, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कब पेमेंट मिलेगी, कितनी पेमेंट मिलेगी, ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती है, मेंशन होती है। तो जो पर्सन और एंटिटी जो बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट रिसीव करेंगे, वो बेटर कैश मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं अपने बिजनेस और प्रोफेशन में। फिफ्थ, बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ड्यूली साइंड होता है, जिसके ऊपर प्रॉपर रेवेन्यू स्टैम्प होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक वैलिड एविडेंस है, प्रूफ है डेट का या लायबिलिटी का। सिक्स्थ, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉयर अपना पैसा लीगली रिकवर कर सकता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न और लीगल डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपरली साइंड होता है और स्टैम्प्ड होता है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो जाता है, ड्रॉई या बैंक उसे एक्सेप्ट नहीं करता या ड्रॉई टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाता बिल की। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम पढ़ेंगे कितने तरीके के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टू टाइप्स के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड बिल, सेकंड इज अकोमोडेशन बिल। फर्स्ट इज ट्रेड बिल। ये वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉ और इशू किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसे सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉ करता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है वो इसे इशू करता है, और इसे एक्सेप्ट करता है बायर, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है उधार पर। सेकेंड इज अकोमोडेशन बिल। ये वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉ और एक्सेप्ट किए जाते हैं म्यूचुअल हेल्प के लिए बिना किसी कंडीशन के। ये ट्रेड ट्रांजैक्शन यानी सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मेंट नहीं करते, बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए अपने फ्रेंड या फैमिली को। फॉर एग्जाम्पल, ए को 5,000 रुपीज़ चाहिए। उसने अपने फ्रेंड बी को अप्रोच किया। बी ने कहा, मैं आपको अभी पैसे नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करोगे तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। ए ने बी के नाम पर 3 मंथ्स के लिए 5,000 रुपीज़ का बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर लिया, जिसे बी ने एक्सेप्ट किया। ए ने बी के बैंक के साथ वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा लिया और ए को पैसे मिल गए। 3 महीने बाद ड्यू डेट से पहले ए ने बी को 5,000 रुपीज़ सेंड करे उसकी एक्सेप्टेंस को मीट करने के लिए। बी अमाउंट रिसीव करता है और अपनी एक्सेप्टेंस पे करता है ए को। फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने का क्या फॉर्मेट है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉयर। जो उस बिल को बनाता है, साइन करता है, उसका नेम और एड्रेस होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉई। जो बिल एक्सेप्ट करेगा उसका नेम एंड एड्रेस होना चाहिए। नेम ऑफ पे। जो मनी रिसीव करेगा उसका नेम मेंशन होना चाहिए। अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड।
जितना अमाउंट पे करना है वो अमाउंट मेंशन होना चाहिए, डेट एंड प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन, जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन हुई है, जिस दिन हुई है वो डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, डेट ऑफ मैच्योरिटी, कब वो बिल मैच्योर होगा, उसकी ड्यू डेट, कब पेमेंट करनी है वो डेट मेंशन होनी चाहिए, सिग्नेचर्स ऑफ बोथ पार्टीज टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन, दोनों पार्टीज के सिग्नेचर यानी ड्रॉयर के भी और ड्रॉई के भी होने चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए, और रेवेन्यू स्टैम्प होनी चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो ये हमें सैम्पल दिया हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज का कि बिल ऑफ एक्सचेंज हम किस फॉर्मेट में बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर होती है स्टैम्प, उसके नीचे होता है अमाउंट ऑफ बिल जो भी ड्रॉई या डेटर को पे करनी है, और राइट हैंड साइड पर होता है प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके नीचे होता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर एक रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो ड्रॉयर लिखता है 3 months आफ्टर डेट, जो कि डेट ऑफ मेच्योरिटी है बिल की, ड्यू डेट है, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कि 3 महीने बाद आप मुझे पे करना या मेरे ऑर्डर पर ₹50,000 का सम जो भी आपने वैल्यू रिसीव की है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं एक्सेप्टेड और ड्रॉई के सिग्नेचर होते हैं विद नेम एंड एड्रेस, राइट हैंड साइड पे ड्रॉयर के सिग्नेचर होते हैं विद नेम एंड एड्रेस। तो ये था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।